अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो उसका रास्ता इन पहाड़ों से होकर गुजरता है, लेकिन इस जन्नत तक पहुंचना जितना खूबसूरत है उतना ही रोमांच से भरा भी। आज हमारी यात्रा शुरू होती है रामबन से। सुबह की पहली किरणें पहाड़ों को सुनहरे रंग में रंग रही हैं और हम निकल पड़े हैं उस शहर की ओर जिसका नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही सुकून उतर आता है। फाइनली निकल आए हैं रामबन से, जो कि रात में हम लोग यहाँ पे आके फंस गए थे। 9 बजे सवेरे इन लोगों ने हमें निकाल दिया भाई। कॉन्वॉय निकलने के बाद 4 बजे का बोल के 9 बजे निकाला। ये बोले थे कि 4 बजे निकाल देंगे, फिर भी कह रहे थे इधर से चले जाओ उधर चले जाओ, लेकिन हम लोग अपनी बात पे अड़े रहे, वहीं खड़े रहे, वहीं अड़े रहे, वहीं खड़े रहे। फिर बोले कि जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि इन लोगों को क्या ट्रैफिक क्लियर करना है मेन हाईवे से। बाकी तुम चाहे गाँव में फंसो, चाहे नाले में फंसो, चाहे पहाड़ी फंसो, कोई मतलब नहीं है भाई किसी को। वो तो आर्मी है, थोड़ा मोर्चा संभाल रखा है, वरना पुलिस की बस की बात नहीं है भाई साहब यहाँ पर। और अब हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट श्रीनगर। तो बाकी ये खूबसूरत बातें आप लोग देख ही लीजिए। ये हम आपसे अपील कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग मुझे जानते ही हो, ये अपना बड़ा भाई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मार मार के लाल कर दीजिए सब्सक्राइब मार के लाल कर दीजिए सब्सक्राइब बटन को, और वो घंटी वाला जो है ना उसको जरूर दबा देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आता रहे। तो इस वक्त हम हैं डल लेक पर और आज हम रुकेंगे बोट हाउस पर। तो ये बोट हाउस जिस पर हम रुकने वाले हैं, यह है हमारी शानदार बोट हाउस। तो इस बोट हाउस पर हमने 2 रूम लिए हैं। बोट हाउस का टूर करा देता हूँ आपको। तो ये है लिविंग रूम, ये है डाइनिंग रूम, पहला रूम, ड्रेसिंग टेबल, और ये बाथरूम। और सेकेंड रूम में आपको दिखा देता हूँ। ये है भाई सेकेंड रूम हमारा, सेम वैसा ही है बाथरूम इसका भी। और मन्नू भाई सो रहे हैं, तो थक गए हैं काफ़ी। और यहाँ से आप डल लेक का बाहर का व्यू भी ले सकते हैं। कश्मीर की अच्छी चीज़ें हैं भाई, दिखा रहे हैं, अगर आप लोगों को पसंद है तो। हम भी होप से आ रही है। वैरायटी जी सुनिए पत्थर सलमानी क्या है बेकल सेठी जी खा लो। हाँ हाँ दिखा रहा है, भाई ला रहा है, कहा कि दिखा ले ये क्रिस्टल का ही ये सलमान खान बस सीधा। तो इस वक्त हम शिकारा की राइड ले रहे हैं और क्या मार्केट कौन सा बता झील रहे का थे, ये नज़ारा है। दिखा देना। शिवम भाई और इधर ये मन्नू भाई और इधर अपुन है। शाम का एकदम बढ़िया सीन हो रहा है यहाँ का, मज़ेदार। सनसेट होने वाला है, सनसेट भी होने वाला है, आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, और बहुत ही बढ़िया मज़ा आ रहा है भाई। क्यों मन्नू भाई, कैसा लग रहा है? एक नंबर भाई साहब। शिवम भाई बेहतरीन मज़ा आ रहा है। इस आनंद को मैं फ़ोन में बयान नहीं कर सकता, सामने आओगे ना जब यहाँ पे तभी पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए कितनी बड़ी लेक है भाई एक और 1200 करीबन शिकारा है यहाँ पे। ये है रेस्टोरेंट जो अभी क्लोज है, शाम होते ही खुलेगा। मछलियाँ भी पकड़ी जा रही हैं यहाँ पर, और खाने पीने का मतलब पूरा बाजार यहाँ पे लगता है। यहाँ पर हुई थी हैदर मूवी की शूटिंग। आज हम लोग आ गए थे श्रीनगर। शिकारा में हमने रूम ले लिया है, सॉरी हाउस बोट पे हमने रूम ले लिया है, और अभी शिकारा राइड चल रही है हम लोगों की डल लेक के ऊपर। और लगभग 1 घंटा हो गया है डल लेक पे। इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से सीधा लाल चौक और लोकल मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करके रात में स्टे करेंगे हाउस बोट पे, और सवेरे यहाँ से निकलेंगे सीधा लेह के लिए। टारगेट रहेगा ले, टारगेट पहुंच लेह जाएंगे तो रहेगा, ठीक है, नहीं तो फिर जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक ठीक है। बाकी क्या सब बहुत अच्छा चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बाकी बड़े भाई आप थोड़ा व्यूज मतलब दिखा दीजिए हमारे। शिकारा की राइड लेने के बाद हम आ गए हैं लाल चौक पर,
और यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। हमने यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर किया। बहुत रात हो चुकी थी तो हम निकल गए अपनी बोट हाउस पर। तो रात बहुत अच्छी भी थी और निकल रहे हैं हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। चलते हैं, मिलते हैं आपको कारगिल में। सुबह सुबह कहवा पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो भाई कहवा ज़बरदस्त बना रहे हैं और कहवा पी के निकलते हैं सीधे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो ये आ गया गर्मा गर्म कहवा और 2 कॉफ़ी। मैं तो कहवा ही प्रेफर करूँगा। तो मुझे कहवा कल से बहुत अच्छा लगा था। कल भी मैंने शिकारा में पिया था तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा था। वो देखो सामने से अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले लोग, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। ये रास्ता सीधा गया है जोजिला। ये है बेस कैंप अमरनाथ यात्रा का। और फाइनली पहला जो पास है जोजिला पास, हम आ गए हैं। तो 11,649 फीट की ऊंचाई पर हम जोजिला पास पर। ये जबरदस्त नज़ारे, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ। तो ये है सेल्फी पॉइंट और ये कुछ जानकारी दी गई है जोजिला पास के बारे में कि बर्फबारी में कब कितने दिन तक ये क्लोज रहा है। पूरी जानकारी है। ये भी डला है। सबसे कम क्लोज रहा है 2022-23 में 68 दिनों के लिए। तो ये सारे देखिए लोग सेल्फी ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं। जोजिला पास से करीबन 10 किलोमीटर आगे आकर हमने एक जगह देखी। यह एकदम शांत थी और हमने यहीं रुकने का फैसला लिया और यहाँ खाना पीना बनाया, जो कि हम घर से खाने पीने का सारा सामान लेके आए थे। तहरी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज चटोरा बाबू सुमित भाई के हाथ की तहरी खिलाएंगे आपको। देखिए आप, तैयारियां चल रही हैं इधर जोर शोर से। 1 2 3 क्या चल रहा है इधर मामला बिल्कुल सेट है। आज आपको तहरी बना के खिलाएंगे, बिल्कुल जबरदस्त वाली। तो ये सारी सब तैयारी हो चुकी है। पुरमन भाई ने हमारा पूरा काट लिया सब्जी वगैरह। ये क्या क्या कट गया? भाई इसमें कैरेट कट गई है, बीन्स कट गई है। तेज बोला करो ना यार, तुम हमसे हमेशा कहते हैं तुमसे। हमने बोलने कैरेट कट गई है, बीन्स कट गई है और ये चिल्ली कट गई है, कैप्सिकम कट गया है। इधर गोभी भी कटेगी। मतलब सारी सब्जी, हरी सब्जियों से लोडेड वाली तहरी बनाई है। भाई साहब तहरी बनके तैयार हो गई है और तहरी बहुत ही लाजवाब बनी है, मजेदार, एकदम रंग बिरंगी। ये सिर्फ बर्फ से ढकी पहाड़ियां नहीं हैं, ये उन वीरों की धरती है जिन्होंने अपने खून से तिरंगे की शान बचाई है। बात 1999 की है, जब दुश्मन ने इन ऊंची चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की। तब भारत के वीर जवानों ने असंभव को संभव कर दिखाया। यह है वो कारगिल जहां हर हवा में शौर्य है और हर चोटी पर बलिदान की कहानी। ये जो ऊपर आप पहाड़ी देख रहे हैं ना, सब पहाड़ियाँ थी जहाँ पे युद्ध हुआ था उस टाइम पर। ये वो वीर जवान हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर इस तिरंगे की शान में कर दिए। लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, लड़ते लड़ते सिर्फ इसके लिए, देश के लिए। वाह, जय हो इंडियन आर्मी। उनके बलिदान के कारण ही जो हमारा तिरंगा जो है ना, शान से लहरा रहा है एकदम। ये अमर जवान ज्योत है जो हमारे वीरों की याद में हमेशा जलती रहती है। इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे उन वीर जवानों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने 1999 में यहाँ पर अपने बलिदान देश के लिए निछावर कर दिया। जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए थे, ये अमर ज्योत पे उनके नाम लिखे हुए। बड़े भाई, हाँ, मुझे इतना गर्व की अनुभूति हो रही है। मतलब बहुत इतने proud। लोग शहीद हुए, ये देखो आप। हमारे देश के बहुत प्राउड फील होता है यहाँ पर आने के बाद और बहुत ही एक सुकून मिलता है यहाँ पे आकर। दिल भरा है, दिल भरा है यहाँ देख के कि हमारे जवान शहीद कितने हुए। माँ बाप के बेटे यहाँ शहीद हुए, ये देखो। मैं कितने स्टोन लगे हुए हैं।